हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर करें पूजन, होगी हर मनोकामना पूरी। तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं धर्मशास्त्रों में देवी अशोक सुंदरी को भगवान शिव पार्वती की पुत्री बताया गया है। अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि अशोक सुंदरी उत्पन्न होने की कथा या कहानी। देवादिदेव भगवान शिव के परिवार का उल्लेख आने पर माता पार्वती जी के साथ सर्वप्रथम श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्मरण आता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शिव पुत्रियों का भी वर्णन होता है। 5 नाग कन्या और एक मनुष्य रूपी अति सुंदर अशोक सुंदरी शिव कन्या के साथ कुछ ग्रंथों में ज्योति एवं मनसा देवी को भी शिव की पुत्री बताया गया है, जिसका ज्ञान कालांतर में केवल सिद्धजन एवं महात्माओं तक ही सीमित रहा। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण में शिव परिवार से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सरोवर में ध्यानमग्न थे, उसी समय भगवान शिव के मुख पर एक अति सुंदर मंद मुस्कान आई, यानी धीमी मुस्कान, धीमे से मुस्कुराई। उस मुस्कान से उत्पन्न 5 मोती सरोवर में गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। एक अन्य कथा में मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई तथा अशोक सुंदरी मनोकामना पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष से माता पार्वती के शोक को दूर करने के लिए मां पार्वती के मन की इच्छा से उत्पन्न हुई। कल्प वृक्ष से मां पार्वती के एकाकीपन और शोक को दूर करने के लिए उत्पन्न शिव कन्या समस्त प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर उनके दुख दूर करती है। दुख और शोक की निवृत्ति में सहायक इस अति सुंदर कन्या का नाम अशोक सुंदरी पड़ा। भगवान शिव से इन कन्याओं को वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए तंत्र ग्रंथों में इनके नाम पर सिद्धि साधना आदि का विवरण प्राप्त होता है। जहाँ शिव पुत्र बाधाओं को दूर करते हैं, वहीं शिव पुत्रियों का पूजन सिद्धियां एवं अभिष्ट प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। अदृश्य रूप में शिवलिंग में विराजमान है अशोक सुंदरी। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जहां से जल नीचे की ओर बहकर निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी कहते हैं। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी पूजन वस्तु श्रद्धा पूर्वक अशोक सुंदरी का स्मरण कर अर्पण किया जाता है, वह उन्हें प्राप्त होता है। जो अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान है, वहीं प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर मनुष्यों की कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। अशोक सुंदरी साधना विराट को स्फूर्तिमान रखने का अनूठा साधन और पिंड में ब्राह्मण को देखने की दृष्टि अशोक सुंदरी साधना है। अशोक सुंदरी की साधना के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण स्थिर और सबल हो जाता है। स्थिरता की मनोदशा में साधक की कार्यशक्ति बढ़ने पर सफलता एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करते समय अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, काला तिल, जल चढ़ाकर चंदन से ओम लिखकर अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में समृद्धि का निवास होता है। यदि कोई मनोकामना बहुत दिनों से अपूर्ण है, तो शिव मंदिर जाकर एकांत में शिव जी के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण कर माता पार्वती एवं शिव जी से प्रार्थना करते हुए अशोक सुंदरी का ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में अशोक सुंदरी सहित यक्षिणी, योगिनी आदि अन्य दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। अशोक सुंदरी की सिद्धि हो जाने पर साधक के चेहरे पर एक सुंदर आभा प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अशोक सुंदरी की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी में कोई गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।